नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अंकल आंटी इसलिए क्योंकि आज की ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है। आप मतलब वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, पेरेंट्स हैं, उम्र के एक पड़ाव पर हैं। जब आप अपनी एज में रहे होंगे, यंग रहे होंगे, तो कभी अपने अपने आप को अमिताभ बच्चन की तरह महसूस किया होगा कि एंग्री यंग मैन या हेमा मालिनी ब्यूटीफुल लेडी। तो कहीं ऐसा तो नहीं आज उम्र के इस पड़ाव में आप अपने आप को बागबान के अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी महसूस कर रहे हैं, जिनको बच्चे अपने ऊपर बोझ समझते थे, जो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करते थे, परेशान भी करते थे। आप कहीं अकेले बैठ के सोचते हो कि यार क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए। प्लास्टिक के बैट बॉल से लेकर गैजेट्स तक, गैजेट से लेकर फंकी बाइक्स तक, जिस पे वो बैठकर अपने दोस्तों में टशन मारते थे, आज कहते थे कल उनके सामने उनको मिल जाती थी। दिन रात मेहनत की, रातें काली की, जाग जाकर बच्चों को पाला पोसा, लाखों रुपया खर्च किया उनकी पढ़ाई पर, और जब आज हमें जरूरत है तो बच्चों ने मुंह फेर लिया। आपको परेशान करते हैं, आपको धमकियां देते हैं घर से निकलने की, आप ही की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ गए हैं, आपको दवाई के लिए, आपके जरूरतों के लिए पैसा नहीं मिलता है। तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। बागबान में तो अमिताभ बच्चन ने अपनी बायोग्राफी लिख ली थी, हिट हो गई थी। आपको बायोग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो बस मेरी आज की वीडियो देख लीजिए, तो आपको आज अपनी एक सीक्रेट सुपर पावर का पता लग जाएगा जो कानून ने आपको दी है। और मैं दावे से कह सकता हूं, इस पावर को जानने के बाद, इस कानून को जानने के बाद आप दोबारा से वही अपने यंग एज के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, अपने बच्चों के लिए खास तौर से। तो मैं बात कर रहा हूं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007। ये एक ऐसा कानून है जो कहता है कि बेटा अब हमारी बारी है, तुम पे जो लगाया है अब उसकी ईएमआई हमें चुकाओ। ये लॉ, ये कानून पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजंस को वो पावर देता है जिसके तहत वो बच्चों से अपना भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस कानूनी तौर पर उनसे क्लेम कर सकते हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप पर हेलो मम्मी हेलो पापा कहकर काम नहीं चलेगा, जेब से पैसे निकालकर आपको देने होंगे। अब जान लेते हैं कि अगर आप ऐसी ही किसी परेशानी में हैं, बच्चे आपको परेशान करते हैं, तो आपने करना क्या है, ये कानून आपकी मदद कैसे करता है। सिंपल फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। सेक्शन 5 में इसकी प्रोविजन इस एक्ट में, जो कि आपके जिले के एसडीएम के पास लगेगी। एसडीएम को पावर है इसमें इस मामले को देखने की। पहला स्टेप, एक एप्लीकेशन लेकर आप एसडीएम के पास जाएंगे। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप अपने बिहाफ पर किसी और को भी भेज सकते हैं, वहां बच्चों को बुलाया जाएगा। ये इसमें खास बात है कि बच्चों को फिजिकली आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने वकील को भेज देंगे या ईमेल कर देंगे या चिट्ठी के जरिए अपना जवाब दे देंगे, नहीं, बच्चों को फिजिकली कोर्ट में एसडीएम के सामने आना पड़ेगा। सबसे पहले एसडीएम कोशिश करेंगे कि आपसी जो बातचीत है उसके जरिए, कंसीलिएशन के जरिए जो है मामला सुलझा दिया जाए, बच्चों को समझा दिया जाए, उनकी जो उनकी ड्यूटी बनती है आपकी तरफ उसके बारे में उनको बता दिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो फैसला किया जाएगा केस का 90 दिनों के अंदर अंदर। मतलब यह कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला ड्रामा इस कोर्ट में नहीं चलता है। 90 दिन में आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आप सोचेंगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, बेटे के पास तो पैसे हैं, वो वकील कर लेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस लॉ के अंदर वकील को यह इजाजत ही नहीं है वो किसी पार्टी की तरफ से पेश हो। तो ना तो आप ना ही आपका बेटा, कोई भी इसमें वकील के जरिए जो है कोर्ट में पेश नहीं होंगे। ये तो हुआ इसका प्रोसीजर कि आपने एप्लीकेशन एसडीएम को देनी है, 90 दिन में निपटारा होगा। अब आप जान लीजिए कि इस कानून के जरिए आपको मिलता क्या है। सबसे पहला जो आपको हक मिलता है वो है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस सेक्शन 4 में इसमें दिया गया। मेंटेनेंस में आता क्या कुछ है, आपका खाना, कपड़े, रहने की जगह, दवाइयां, इलाज का खर्च। नहीं तो इसके बदले हर महीने 10,000 रुपए आपको दिए जाएंगे आपके बच्चों की तरफ से। और ध्यान रहे, ये सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए भी है और ये ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी है। अब अगला सवाल पूछेंगे आप कि देगा कौन। ऑब्वियसली बड़ा आसान सा जवाब है कि बच्चे देंगे। अब मान लीजिए बच्चे तो है नहीं, तो बच्चों के बच्चे देंगे, यानी कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन है आपके, उनके ऊपर भी जो कोर्ट कह सकती है कि आप अपने दादा दादी का जो है ख्याल रखो और इनको हर महीने का खर्चा दो। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे होते ही नहीं है किसी भी कारण से, ना बच्चे हैं ना पोते हैं, फिर कौन देगा? फिर आपके वो रिलेटिव देंगे जो किसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, आपके साथ रह रहे हैं, और आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलेगा। ऐसे जो लाभार्थी हैं आपकी प्रॉपर्टी के, वो जो है आपके चिल्ड्रन की जगह ले लेंगे और वो आपको खर्चा देंगे हर महीने का। और ना दे तो सजा, 1 महीने तक की जेल हो सकती है अगर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपको खर्चा ना दिया गया तो। दूसरी पावर जान लीजिए। अब कई बार सुनने में आता है ना कि बच्चे धमकियां देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को बाहर घुमाने ले जाते हैं कि चलो कहीं घुमा के लाएं, और या तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ाएंगे या किसी धर्मशाला में या किसी ऐसी जगह पर छोड़ाएंगे जहां से वो वापस ही नहीं आ पाते हैं बेचारे। इस कानून के तहत सेक्शन 24 में ये क्राइम है, 3 महीने तक की सजा हो सकती है। मेरा मानना है कि जो इतना बड़ा पाप करे कि अपने पेरेंट्स को यूं ही छोड़ाए कहीं पर, 3 महीने की सजा कम है, लेकिन फिर भी सजा का प्रावधान है इसमें।
तो आपके बच्चे यूं ही कहीं जाकर आपको डंप नहीं कर सकते हैं। तीसरी अपनी पावर जान लीजिए, प्रॉपर्टी वापस लेने की। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम जो है उनके कर देते हैं, ये मानकर कि बच्चे ठीक है हमारा ख्याल रख रहे हैं और हमारे इस दुनिया में है ही कौन बच्चों के अलावा, जो कुछ हमारे इन बच्चों का ही है, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी। प्रॉपर्टी बच्चों के नाम आने के बाद बच्चों ने अपना रंग बदल लिया, आपका ख्याल रखने से मना कर दिया, आपको परेशान करने लगे, आपको धमकियां देने लगे कि निकल जाओ इस घर से, ये घर अब हमारा है। तो ऐसे में आप जब एप्लीकेशन देंगे एसडीएम को, तो वो प्रॉपर्टी जो आपने बच्चों के नाम कर दी है, उनको गिफ्ट दे दी है, चाहे उसकी रजिस्ट्री भी हो गई हो, वो सब कैंसिल हो जाएगा और आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है और बच्चे आपका ख्याल रखने से मना कर दें, तो उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का आपका हक है। और ऐसा नहीं है कि जब बच्चे आपको मेंटेनेंस देंगे या आपका ख्याल रखेंगे तो वो मुंह चिढ़ाकर करेंगे, नहीं, स्माइल के साथ मेंटेनेंस देनी है आपको, स्माइल के साथ आपका इलाज कराना है। ये कानून ये भी कहता है कि ना सिर्फ आपने फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है पेरेंट्स को, बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी देनी है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप उनसे हर महीने पैसे लोगे या जब आपको वो हर महीने का मेंटेनेंस देंगे तो मुंह बना के देंगे, स्माइल के साथ देना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो कानून है, माफ कीजिए अंकल आंटी, हाँ जी, तो ये जो कानून है सिर्फ कागजों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में इस कानून का फायदा जो है वो बुजुर्ग लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे उनको परेशान करते हैं, वो उठा रहे हैं। बहुत रिसेंट केसेस में आपको बताता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस था, महेश्वरी वर्सेस जीएनसीटीडी, 2024 का ही मामला है, जिसमें बेटा और बहू मिलकर अपनी मां को परेशान करते थे। जहां पे वो रहती थी वहां पर उस जगह का कब्जा लेने की कोशिश में थे। जब शिकायत की गई एसडीएम के पास, ना सिर्फ बहू और बेटे को उस घर से बाहर निकलना पड़ा, बल्कि बेटे को ये ऑर्डर भी किए गए कि हर महीने 10,000 रुपए आप अपनी मदर को बतौर मेंटेनेंस दोगे। दूसरा मामला मुंबई हाईकोर्ट का, यह भी 2024 का ही है, नितिन राजेंद्र गुप्ता वर्सेस डिप्टी कलेक्टर। इस केस में फादर ने अपने बेटे को गिफ्ट डीड में एक अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी। प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटे ने रंग बदल लिया, फादर का ध्यान रखने से मना कर दिया, उसको परेशान करने लगा। तो जब एप्लीकेशन मूव की गई एसडीएम के पास, एसडीएम ने ऑर्डर कर दिए और हाईकोर्ट तक मामला गया। सारी कोर्ट्स ने यही सेटल किया कि प्रॉपर्टी तो भाई आपको अपने फादर को वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलने के बाद आपने अपने फादर का ख्याल रखना बंद कर दिया था, इस वजह से प्रॉपर्टी वापस फादर को मिल गई। तो यह कानून है तो बहुत पावरफुल, लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि कानून से पहले इंसानियत जो है वो काम करनी चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए इस बात का कि ये सिर्फ आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। ना पेरेंट्स को जरूरत पड़े कि उनको कोर्ट में जाना पड़े इसलिए कि बच्चे हमारा इलाज नहीं करवाते, दवाई के लिए पैसे नहीं देते या हमें घर में परेशान करते हैं, ना उनको इस बात की जरूरत पड़े। तो बच्चों की ना सिर्फ ये एक लीगल ड्यूटी है, बल्कि सोशल और मॉरल ड्यूटी भी है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनको परेशान करते हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर भेजिए ताकि इस वीडियो का फायदा उठा सके। और अपने दोस्तों को, उन लोगों को भी भेजिए जिनके पेरेंट्स हैं, जिनको ये लगता है कि हम पेरेंट्स का ख्याल रख के कोई उन पर एहसान कर रहे हैं, ताकि उनको पता लगे कि ये उनका कोई एहसान नहीं है, इनकी लीगल ड्यूटी भी है। लेकिन मेरा फिर भी यही मानना है कि लीगल ड्यूटी समझने से पहले मॉरल और सोशल ड्यूटी समझी जाए इसको, ना ही किसी को जरूरत पड़े अपने घरेलू मामलों को कोर्ट तक ले जाने की। वैसे आमतौर पर पेरेंट्स जो है कितने भी परेशान हो जाए, बच्चों के खिलाफ कोर्ट में जाते नहीं है। लेकिन जब अति ही हो जाए, जब पानी सिर से ऊपर ही निकल जाए, तो क्या करेंगे, कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और कोर्ट में जाने के लिए आपको मैंने आपकी ताकत जो है वो आपके सामने जाहिर कर दी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और आगे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियो बनाने की। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार, नमस्कार।